हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कई अध्यायों में हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते रहती हैं। इनमें से कई शब्द तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब परीक्षा में हमसे उस शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है तो लिखने में हमें समझ नहीं आता कि हम उस शब्द का क्या अर्थ लिखें। और भी वैसे भी किसी भी भाषा को समझने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ते वक्त यदि हमें उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि हम उन्हें समझने में कुछ और अपनी तरफ से उसका मतलब निकाल लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ आपके साथ उनके अर्थ पर चर्चा करती रहती हूँ। इसी श्रृंखला को आज के अध्याय में हम जारी रखेंगे और जानेंगे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ और शब्दों के अर्थ। आज का मेरा पहला शब्द है किस्त। किस्त का क्या अर्थ होगा दोस्तों? किसी ऋण या देनदारी का वह भाग जो किसी निश्चित समय पर दिया जाए। किस्म किस्म होता है प्रकार या गुण। किस्सा विवरणात्मक रूप में लिखी या कही गई कोई घटना या फिर कहानी। कीचड़ किसे कहोगे? क्या लिखेंगे यदि कीचड़ का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए? इसका अर्थ कदम लिख सकते हैं या फिर पानी मिली धूल या मिट्टी। कीट रेंगने या उड़ने वाला छोटा जीव या कीड़ा। कीटाणु बहुत छोटे कीड़े। कीड़ा उड़ने या रेंगने वाला छोटा जंतु जिसे हम कीट भी लिख सकते हैं। कीमत दाम मूल्य या फिर इसका एक अर्थ महत्व भी होगा। कीमती महत्वपूर्ण मूल्यवान या फिर अधिक मूल्य का। कीर्ति कीर्ति का अर्थ आप लिखेंगे यश या ख्याति। कुंज झाड़ियों लताओं आदि से घिरा हुआ प्रायः गोलाकार स्थान। कुकर्म बुरा काम या निंदनीय कर्म। कुचक्र किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाई गई छलपूर्ण योजना। कुचलना आघात प्रहार आदि से दबाकर घायल कर देना। कुटिया घास फूस का बना छोटा घर या कुटी। कुटिल मन में छल द्वेष रखने और छिप कर बदला लेने वाला कपटी या फिर इसे हम दुष्ट भी लिख सकते हैं। कुटीर उद्योग ऐसे छोटे मोटे काम जिन्हें लोग घर में ही करके जीविका निर्वाह के लिए धन कमा सकते हैं। कुटुंब हम परिवार को कहते हैं और कुड़ना मन ही मन दुखी और विकल होना। कुतरना दांत से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में किसी चीज को काटना। कुतूहल किसी नई और अनोखी चीज को जानने के लिए मन में होने वाली जिज्ञासा। कुप्पी कुप्पी होती है दोस्तों तेल या चिकनाई आदि रखने या डालने के लिए छोटा पात्र। कुबड़ा ऐसा व्यक्ति जिसकी पीठ झुकी हुई हो। कुमकुम केसर या रोली। कुमुदनी एक प्रकार का पौधा जिसमें कमल की तरह सफेद पर छोटे छोटे फूल लगते हैं और ये रात को खिलते हैं। कुम्हलाना मुरझाना या फिर चेहरे का रंग फीका पड़ना। कुल खानदान घराना वंश या फिर पूरा सारा। कुल देवता वह देवता जिसकी पूजा किसी कुल में परंपरा से होती आई हो। कुलीन उच्च कुल में उत्पन्न या खानदानी। कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र। कुशल चतुर या होशियार। कुष्ठ एक संक्रामक रोग जिसमें शरीर की त्वचा नसें आदि सड़ने लगती हैं। कुसुम पुष्प। कुची चित्रकार की वह कलम जिससे वह चित्रों में रंग आदि भरता हो। तलिका मुझ आदि का बनाया हुआ एक प्रकार का ब्रुश जिससे दीवारों पर पुताई की जाती है। कूटनीति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? व्यक्तियों या राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में दाव पेच की नीति या फिर इसे आप छिपी हुई चाल भी लिख सकते हैं। कृतधन उपकार को नाम मानने वाला। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। कृतार्थ जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो। कृत्रिम बनावटी या दिखावटी। केंद्र मध्य भाग वह मुख्य संधान से चारों ओर फैले हुए कार्यों की व्यवस्था तथा संचालन होता है। कै उल्टी या वमन। कैद बंधन। कोम्पल पेड़ पौधों आदि में से निकलने वाली नई मुलायम पत्तियां। कोठरी छोटा कमरा। कोठी बहुत बड़ा ऊंचा और पक्का मकान। कोतवाली कोतवाल का मुख्यालय। कोलाहल बहुत से लोगों के बोलने अथवा चीखने चिल्लाने से होने वाला घोर शब्द या फिर शोर। कोश वह ग्रंथ जिसमें किसी विशेष क्रम से शब्द और उनके अर्थ दिए हों। शब्दकोश भी कहते हैं या फिर इकट्ठा किया हुआ धन भी कोश कहलाता है। कोशकार शब्दकोश के लिए शब्दों का संग्रह तथा उनका संपादन करने वाला कोशकार है। लेकिन कोषाध्यक्ष कौन हुआ दोस्तों? खजांची या वह कर्मचारी जिसके पास कोष रहता हो। कौंधना
कुछ क्षणों के लिए जब बिजली चमकती है ना आसमान में, उसे कहते हैं कौन ना कौतुक, ऐसी अद्भुत या विलक्षण बात जिसे देखकर आश्चर्य भी हो। खंड, किसी संपूर्ण वस्तु का कोई विशिष्ट भाग या टुकड़ा। खंडर, भग्नावशेष, गिरे या टूटे मकान का बचा हुआ अंश। खंबा क्या क्या है दोस्तों? ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहे आदि की बनी हुई गोल या चौकोर रचना जिस पर छत या कोई भारी चीज टिकी रहती है। खगोल, आकाश मंडल। खटकना, किसी बात का मन में भली न जान पड़ने के कारण कुछ कष्टदायक जान पड़ना या मन में खलना। खतरनाक, जोखिम भरा। खनिज, खान से खोद कर निकाला हुआ। खपत, खपने या खपाने की क्रिया या भाव या फिर माल की बिक्री। खरा, जिसमें किसी प्रकार की खोट ना हो, यानी कि विशुद्ध भी आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। खराद, एक प्रकार का यंत्र जो लकड़ी अथवा धातु की बनी हुई वस्तुओं को छील कर उन्हें चिकना बनाता है या फिर उन्हें विशेष आकार में ढालता है। खरीद, क्रय, मोल लेने की क्रिया या भाव। खरीदना, मोल लेना, क्रय करना। खरोज, नख यानी कि नाखून अथवा किसी नुकीली वस्तु से छिलने के कारण पड़ा हुआ दाग या चिन्ह। खलना, अनुचित, अप्रिय या कष्टदायक प्रतीत होने, अखरना या फिर खटकना। खलियान, वह समतल भूमि या मैदान जहाँ फसल काटकर रखी जाती है। खली, तिलहन का वह अंश जो उसे पेर कर तेल निकालने के बाद बचा रहता है और फिर गाय भैंसों को भूसी में मिलाकर खिलाया जाता है। खस्ता, भुरभुरा, कुरकुरा, टूटा खुरकुरा और भुरभुरा तो है ही, और एक इसका अर्थ हुआ टूटा फूटा, भग्न या दुर्दशाग्रस्त जो मकान वगैरह होते हैं। खाकी, मिट्टी के रंग का भूरा या खाक। खाद, सड़ाया हुआ गोबर या पत्ते आदि जो खेत आदि को उपजाऊ बनाने के लिए उनमें डाले जाते हैं। खादी, हाथ से कते सूत का हाथ करगे पर बना कपड़ा या फिर खद्दर। खाद्यान्न, अन्न जो खाने के काम आते हो। खिन्न, उदास, विकल, असंतुष्ट। खिलखिलाना, कली या फूल का पंखुड़ियां खोलना, किसी सुखद बात पर प्रसन्न होना भी खिलखिलाना ही है। खिसकना, बैठे बैठे किसी की ओर बढ़ना या फिर चुपके से उठकर कहीं और चले जाना। खींचना, किसी वस्तु को बलपूर्वक अपनी ओर लाना या अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ाना। खुदरा, वस्तुओं की बिक्री का वह प्रकार जिसमें वे इकट्ठी या थोक नहीं बल्कि एक एक करके थोड़ी थोड़ी बेची जाती है। खुश का अर्थ हुआ प्रसन्न या संतुष्ट। खुर, दोस्तों कुछ पशुओं के पैरों का अगला सिरा जो प्रायः गोल तथा बीच में से फटा हुआ प्रतीत होता है वह खुर कहलाता है। खुरचना, किसी नुकीली वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार रगड़ना कि वह छिल जाए। खुशकिस्मत, भाग्यवान या सौभाग्यशाली। खुशखबरी, शुभ समाचार। खुश्क, जिसमें कोमलता या रसिकता ना हो। खेत, वह भूमंडल जो फसल उपजाने के लिए जोता बोया जाता है। खेतीकर होता है दोस्तों किसान या कृषक। खेत, कोई अपेक्षित काम ना करने अथवा कोई काम या बातें ठीक तरह से ना होने वाला दुख या रंज। खेना, डांडों की सहायता से नाव चलाना। खैरात, दान के रूप में दिया जाने वाला धन। खोखला, जिसके भीतर कुछ ना हो, थोथा या रिक्त। खोज, शोध, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना। खोजना, अनुसंधान या किसी खोई या छिपी हुई वस्तु के पता लगाने का प्रयत्न करना या कोशिश करना। खोट, दूसरों को ठगने के लिए सोने में मिलाया खोट, और एक इसका अर्थ होता है दोष। खोदना, नक्काशी करना। खोटा, खोटा का अर्थ है बनावटी, नकली, मिलावटी, झूठा, और खोदना का अर्थ हुआ नक्काशी करना या फिर कुदाल आदि से जमीन पर आघात करके गड्ढा बनाना। खोल, किसी चीज का ऊपरी आवरण। खोलना, किसी बंधी हुई वस्तु को मुक्त करना। खौलना, कि तरल पदार्थ को इतना अधिक गर्म करना कि उसमें उबाल आने लगे। ख्याति, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि। गंजा, यानी कि जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों। गंदा, बुरा या फिर धूल आदि से युक्त या दूषित। गंभीर, जटिल, गूढ़, शांत, धीर, गहरा। गंवाना, खोना या नष्ट करना। गंवार, असभ्य, अशिष्ट, मूर्ख, अनाड़ी। गगन कहते हैं आकाश या आसमान को। गज, एक तो हाथी हो गया, और एक हुआ लंबाई की एक माप जो 16 गिरह या 32 इंच के बराबर होती है। इसे हम माप या उपकरण भी कहते हैं। गड़बड़, असावधानी से कुछ का कुछ करना। गढ़, किला, दुर्ग, केंद्र, अड्डा।
गण समूह या झुंड या फिर वर्ग, गणना गिनती करना या संख्या, गति हिलना डुलना, रफ्तार चाल, गतिरोध चलते हुए काम का रुक जाना, गतिविधि आचरण व्यवहार करने या रहने सहने का रंग ढंग, गदराना फलों आदि का पकना, गद्दा बिछाने की रुईदार भारी तोशक, गमन गबन का अर्थ हुआ दोस्तों अमानत की रकम को खा जाना, गरजना गंभीर तथा घोष शब्द या फिर जोर से कड़क कर बोलना, गरिष्ठ बहुत भारी ऐसा खाना जो बहुत कठिनता से पचता हो, गरीब नारियल के अंदर का सफेद गूदा जो खाया जाता है, गरीब दरिद्र या निर्धन, गर्व घमंड या अभिमान, गलाना किसी ठोस वस्तु को पिघलाना, गवाह ऐसा व्यक्ति जिसने कोई घटना स्वयं देखी हो या फिर न्यायालय में तथ्य का सत्यापन करने वाला, या इसको हम साक्षी भी कहते हैं, गहन गहरा कठिन दुर्लभ निविड़ या फिर घना, गाड़ना गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढकना या दफनाना, गाढ़ा जो पतला ना हो यानी कि घनिष्ठ हो या फिर रंग आदि जो गहरा हो, ग्राहक होते हैं खरीदने वाले, और गिरजा है ईसाइयों का प्रार्थना मंदिर। तो दोस्तों ये हमने हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ जाने। इनमें का खा और गा से शुरू होने वाले शब्दों के अर्थ हैं। हिंदी भाषा में और भी शब्दों के अर्थ पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।